सोचो, तेज और धीमा, एक विस्तृत व्याख्या। परिचय। डैनियल kahneman की किताब सोचो, तेज और धीमा, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो हमें यह समझने में मदद करती है कि हम इंसान कैसे सोचते हैं और फैसले लेते हैं। ये किताब हमारे दिमाग में काम करने वाले दो अलग अलग सिस्टमों के बारे में बताती है, जिनका हमारे रोजमर्रा के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आइए इन दोनों प्रणालियों को और अधिक गहराई से समझते हैं। सिस्टम 1, तेज और स्वचालित सोच। ये हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो बिना किसी प्रयास के तुरंत और स्वचालित रूप से काम करता है। ये सहज ज्ञान और अनुभव पर आधारित होता है। ये हमें हर दिन के छोटे मोटे फैसले लेने में मदद करता है। उदाहरण 1, जब आप किसी दोस्त को पहचानते हैं तो आप सोचते नहीं कि ये कौन है, आपका दिमाग तुरंत उसे पहचान लेता है। 2, आप ट्रैफिक में गाड़ी चला रहे हैं और अचानक कोई बच्चा सड़क पर आ जाता है। आप बिना सोचे समझे तुरंत ब्रेक दबा देते हैं। यह प्रतिक्रिया सिस्टम 1 की देन है। 3, किसी सवाल का जवाब, जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, आपके दिमाग में जवाब तुरंत दिल्ली आ जाता है। यह सिस्टम बहुत कुशल है क्योंकि ये ऊर्जा की बचत करता है। हालांकि इसकी गति के कारण यह अक्सर गलतियां भी करता है। यह गलतियां कई तरह के पक्षपात बायसेस को जन्म देती हैं। सिस्टम 2, धीमी और तर्कसंगत सोच। यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो किसी भी काम को करने के लिए ध्यान और प्रयास मांगता है। यह जानबूझकर और तर्क के साथ काम करता है। उदाहरण 1, जब आप किसी जटिल गणित की समस्या को हल करते हैं, जैसे कि 17/24, तो आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है। 2, जब आप कोई नया सॉफ्टवेयर या गैजेट इस्तेमाल करना सीखते हैं तो आपको उसके निर्देशों को ध्यान से पढ़ना और समझना पड़ता है। 3, अपने घर के लिए मासिक बजट बनाना, जिसमें हर खर्च का हिसाब रखना होता है, सिस्टम 2 का काम है। सिस्टम 2 धीमी और अधिक विश्वसनीय है, लेकिन यह बहुत मेहनत लेता है और जल्दी थक जाता है। यही कारण है कि हमारा दिमाग अक्सर सिस्टम 1 पर भरोसा करता है, भले ही वो गलत हो। पक्षपात और भ्रांतियां। जब सिस्टम 1 हमें धोखा देता है। kahneman ने कई ऐसे मनोवैज्ञानिक पक्षपातों का वर्णन किया है जो तब होते हैं जब सिस्टम एक नियंत्रण लेता है। एंकरिंग प्रभाव, एंकरिंग इफेक्ट। यह तब होता है जब हम किसी शुरुआती जानकारी पर बहुत अधिक निर्भर हो जाते हैं। विस्तारित उदाहरण, मान लीजिए आप एक पुरानी कार खरीदना चाहते हैं। विक्रेता आपको बताता है कि कार की कीमत 2,50,000 रुपए है। आप जानते हैं कि यह बहुत ज्यादा है, लेकिन यह कीमत आपके दिमाग में एंकर हो जाती है। जब आप मोल भाव करते हैं और अंत में 1,80,000 रुपए में सौदा तय करते हैं, तो आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा सौदा किया है। लेकिन हो सकता है कि उस कार की असली कीमत 1,50,000 रुपए से भी कम हो। शुरुआती कीमत ने आपके निर्णय को प्रभावित किया। 2, उपलब्धता भ्रांति, अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक। हम उन घटनाओं को अधिक संभावित मानते हैं जो हमारे दिमाग में आसानी से आती हैं। विस्तारित उदाहरण, जब कोई बड़ी विमान दुर्घटना होती है तो मीडिया में इसकी खबरें कई दिनों तक चलती हैं। इसके परिणाम स्वरूप हमें हवाई यात्रा बहुत खतरनाक लगने लगती है, जबकि आंकड़े बताते हैं कि सड़क दुर्घटनाएं हवाई दुर्घटनाओं से कहीं ज्यादा होती हैं। हमारा दिमाग टीवी पर देखी गई भयावह तस्वीरों को आसानी से याद कर लेता है, जबकि सड़क दुर्घटनाओं की रोजमर्रा की खबरें उतनी यादगार नहीं होती। 3, पुष्टिकरण पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस। यह हमारी प्रवृत्ति है कि हम उन जानकारियों को खोजते, व्याख्या करते और याद रखते हैं जो हमारे मौजूदा विश्वासों की पुष्टि करती हैं। विस्तारित उदाहरण, अगर आप मानते हैं कि एक विशेष राजनेता अच्छा काम कर रहा है, तो आप केवल उन्हीं समाचार लेखों और सोशल मीडिया पोस्ट पर ध्यान देंगे जो उसकी प्रशंसा करते हैं। आप उसकी आलोचना करने वाली खबरों को नजरअंदाज कर देंगे या उन्हें गलत मान लेंगे। यह पूर्वाग्रह हमें एक तरफा जानकारी के बुलबुले, इन्फॉर्मेशन बबल में फंसा देता है। 4, फ्रेमिंग प्रभाव, फ्रेमिंग इफेक्ट। यह दिखाता है कि एक ही जानकारी को अलग अलग तरीके से पेश करने पर लोग अलग तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। विस्तारित उदाहरण, एक डॉक्टर आपको बताता है कि एक सर्जरी में सफल होने की संभावना 90% है। आप खुश हो जाते हैं और सर्जरी के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन वही डॉक्टर आपको बताता है कि उसी सर्जरी में 10% मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर आप घबरा जाते हैं और सर्जरी कराने से हिचकिचाते हैं। जबकि दोनों ही वाक्यों में जानकारी एक ही है, लेकिन जिस तरह से उसे फ्रेम किया गया है उसने आपके निर्णय को प्रभावित किया। निष्कर्ष, सोचो, तेज और धीमा हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपनी सहज सोच पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। ये किताब हमें अपनी सोच की कमियों को पहचानने और बड़े फैसले लेते समय धीमी तर्कसंगत सोच का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसका उद्देश्य हमें बेहतर इंसान बनाना नहीं है, बल्कि हमें ये बताना है कि हम कैसे सोचते हैं, ताकि हम अपनी सोच को समझकर ज्यादा विवेकपूर्ण फैसले ले सकें।